इसकी एफिकेसी है। दूसरी खास बात यह है कि जो दूसरी वैक्सीन्स हैं उसकी जो सेकेंड डोज वही है जो पहली डोज है। इसकी जो सेकेंड डोज है वो दूसरी वेरिएंट है, यानी दूसरी स्ट्रेन है, जिससे बहुत ही बड़ा वाइड कवरेज मिल जाता है, क्योंकि म्यूटेशन इस वायरस का प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर 11वें से 15वें दिन में वो म्यूटेट कर जाता है। और इस तरह करके कोई भी ऐसी वैक्सीन जो वैक्सीन कम से कम लॉन्ग टर्म पे इफेक्टिव हो और बहुत सारे स्ट्रेन पे इफेक्टिव हो, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है ये। गाजियाबाद के लोनी के इस मकान में देर रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जो रईसुद्दीन है कपड़ा व्यवसायी, उनको, उनके दोनों बेटों और उनके पत्नी को देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। आपको बताऊं, ये जो कमरा है, इस कमरे में रईसुद्दीन थे, उनका बेटा इमरान और अज्जू, तीनों को यहाँ पर गोली मारी गई। जबकि जो यहाँ से सीढ़ी जाती है, इस सीढ़ी से पहली मंजिल पर अगर बात करें तो पहली मंजिल पर जो रईसुद्दीन कपड़ा व्यवसायी हैं, उनकी पत्नी जो फातिमा थी वो यहाँ पर मौजूद हुई, जहाँ पर जो पुलिस के पूरे जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पत्नी फातिमा है उनको गोली मारी गई। इस पूरी वारदात में जो रईसुद्दीन कपड़ा व्यवसायी हैं उनके दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि फातिमा की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो बदमाश है वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं, उसके बाद नीचे कुछ लोगों को बंधक बनाया गया। उसके बाद ये जो पहली मंजिल है, यहाँ पर अज्जू जो उनका बेटा उनकी पत्नी थे, बदमाश अज्जू को हथियार के दम पर नीचे लेकर जाते हैं और नीचे ही रईसुद्दीन, उनके दोनों बेटों इमरान और अज्जू को गोली मारी जाती है। तीनों की मौत हो जाती है, जबकि फातिमा यहाँ इस चारपाई पर लेटी हुई थी, उनको भी गोली मारी जाती है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा जो मकान है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर खून से बिखरा हुआ है। और हालत ये है कि इस बड़ी वारदात के बाद इस इलाके में दहशत का माहौल है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो इलाके के लोग हैं, हर कोई जानना चाहता है कि कैसे एक बेखौफ बदमाश जो है वो अंदर दाखिल होते हैं इस घर के अंदर, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां मारकर एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। गाजियाबाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डकैती के एंगल पर भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके अलावा जो आपसी रंजिश है उस एंगल पर भी जांच कर रही है। डकैती एंगल पर इसलिए जांच कर रही है क्योंकि जो पूरा घर का सामान है, नीचे का सामान है, वो बिखरा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर आई थी। उसके अलावा एसएसपी में मौके पर आए थे। मौके का मुआयना किया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब क्या ऐसी वजह थी कि बदमाश घर के अंदर दाखिल होकर एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारते हैं, जिसमें 3 की मौत हो जाती है, एक की हालत गंभीर बनी हुई है।